खबर फास्ट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किरण यादव। आज के इस लाइव सेशन में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। देखिए, देश की राजनीति एक तरफ और महाराष्ट्र की राजनीति एक तरफ। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि महाराष्ट्र में एक मुद्दा है जिसने सबसे ज्यादा तूल पकड़ा है और वो मुद्दा है शिवसेना को लेकर। पिछले साल यानी कि साल 2022 के जून के महीने में ये मुद्दा शुरू हुआ था और इस साल यानी कि साल 2023 के 17 फरवरी को इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आया। देखिए, शिवसेना को लेकर लगातार उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से लगातार यही दावा किया जा रहा था कि वही असली शिव सैनिक है। उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि मैं शिवसेना का असली मालिक हूं, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने कहा कि धनुष और बाण तो मुझे ही मिलना चाहिए। 17 फरवरी को चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा झटका दिया गया। किसे? उद्धव ठाकरे को। चुनाव आयोग ने बड़ा झटका दे दिया है उद्धव ठाकरे को और शिवसेना का असली मालिक एकनाथ शिंदे को घोषित कर दिया है और साफ बोल दिया है कि अब शिवसेना का असली मालिक, शिवसेना का धनुष और बाण, जो ये वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी, इसमें एकनाथ शिंदे को शिवसेना मिलती है। तो इस तरीके से जैसे ही शिवसेना की घोषणा हुई कि आखिरकार इसका असली मालिक कौन होगा, इस चीज के बाद उद्धव ठाकरे अब चुप नहीं बैठ रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, एकनाथ शिंदे पर और यहां तक कि चुनाव आयोग पर भी। चुनाव आयोग को तो उन्होंने ये तक भी कह दिया कि अब चुनाव आयोग का नाम बदलकर चुनाव आयोग रख देना चाहिए और अब मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है चुनाव आयोग पर। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका दायर कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी चाहिए कि आखिरकार शिवसेना कैसे एकनाथ शिंदे को चुनाव आयोग दे सकते हैं। देखिए, अब जितने भी राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि जो ये जंग थी ये उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में थी, लेकिन इस जंग के बीच में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने मेरे साथ धोखा किया है। अगर वो जनता के बीच में इस धोखे को स्थापित कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का बड़ा नुकसान हो सकता है और इसलिए शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अब जो तेवर है उद्धव ठाकरे के लिए वो कहीं ना कहीं नरम दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताती चलूं कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ये एक ही शिवसेना थी और पिछले साल क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट अलग हो गया, क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार यही कह रहे थे कि शिवसेना का गठबंधन एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं हो सकता। उनकी तरफ से साफ यही कहा जा रहा था कि शिवसेना का गठन बाला साहेब ठाकरे की तरफ से किया गया था और बाला साहेब ठाकरे का सिर्फ एक ही एजेंडा था कि उनकी पार्टी में हिंदुत्व बना रहे और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो। मैंने कई बार उद्धव ठाकरे से इस चीज को लेकर बात की, लेकिन उद्धव ठाकरे ने साफ यही बात कही है कि हमारा गठबंधन यानी कि शिवसेना का गठबंधन एनसीपी और कांग्रेस के साथ तो रहेगा ही। इस तरीके से ये बात कही गई एकनाथ शिंदे की तरफ से, लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार इस चीज को लेकर बोल रहे थे कि उनके पिता ने यानी कि बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया है तो विरासत के तौर पर मेरे को ही शिवसेना मिलनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने बड़ा झटका दे दिया है। अब मैं आपको बताती चलती हूं कि जैसे ही शिवसेना के दो धड़े हो गए थे, एकनाथ शिंदे गुट और दूसरा उद्धव ठाकरे गुट, उसके बाद उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना था और इसी लालच में ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन कर लिया। लेकिन तब विधान परिषद में एक बड़ी बैठक हो रही थी, तब पहली बार एकनाथ शिंदे की तरफ से प्रतिक्रियाएं दी गई थी। उनकी तरफ से साफ कहा गया था, वो यहां तक कि रोए भी थे। उन्होंने रोते बिखलते हुए उस बैठक में कहा था कि मैंने किसी लालच से ये गठबंधन, ये शिवसेना का दामन नहीं छोड़ा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता था कि बाला साहेब ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, उसका वर्चस्व बना रहे, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन किया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने खुद अपनों को अपनी आंखों के सामने खोया है, इसलिए मैं कभी भी नहीं चाहता था कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ ये गठबंधन रहे। और देखिए, उद्धव ठाकरे ने ये बात भी कही थी कि अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना था तो वो ये चीज मुझे भी बता सकते थे। इस तरीके से लगातार बयान दिए जा रहे थे। उस समय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही थी, लेकिन 56 के अराउंड यहाँ पर विधायक थे शिवसेना के और उसमें से 39 विधायकों के साथ जो एकनाथ शिंदे थे वो देवेंद्र फडणवीस के साथ यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए और ईडी की सरकार बन गई, यानी कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन गई। और उसके बाद लगातार यहाँ पर उद्धव ठाकरे को झटके पे झटके मिल रहे थे, क्योंकि सबसे पहले तमाम विधायक उनके साथ चले गए।
एकनाथ शिंदे के साथ, और उसके बाद माना यही जा रहा था कि शायद जो पार्टी है, शिवसेना पार्टी है, वो उद्धव ठाकरे के पास रहेगी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे के दोनों हाथ खाली है। उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग पर, भारतीय जनता पार्टी पर। और उस समय सुप्रीम कोर्ट में तमाम कार्रवाई हुई, तमाम सुनवाई हुई, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट से कोई भी फैसला नहीं हो पाया। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गेंद डाल दी चुनाव आयोग के पाले में और कहा कि अब चुनाव आयोग इस चीज को लेकर बड़ा फैसला सुनाएगा। 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया और अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे आरोप लगा रहे हैं और उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होगी। क्या अब उद्धव ठाकरे आराम से बैठेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट को में अपने यहाँ पर लगातार अपनी याचिकाएं दायर करते रहेंगे। इस चीज को लेकर आगे देखना होगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि शिवसेना का असली मालिक कि आपके अनुसार किसे होना चाहिए था, एकनाथ शिंदे को या फिर उद्धव ठाकरे को? क्योंकि चुनाव आयोग ने तो अपना फैसला सुना दिया है। और आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया है वो ठीक है या फिर गलत है? फिलहाल के लिए इस लाइव सेशन में बस इतना ही, धन्यवाद। लेकिन हमारे खबरफास्ट के बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। धन्यवाद।